अल्टरनेटिंग करंट के जो नीट 21 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को क्विकली रिलेट करके बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे, और सिर्फ रिलेट करने की बजाय इट इज ऑल्सो बेटर कि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कुछ चीजें सीख लें, क्योंकि हर जगह जहां पे थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हो तो कोई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने को मिलता है, तो ध्यान देना चाहिए। और ना सिर्फ इतना ही, मैं आपको एनसीईआरटी के डायरेक्ट पेज नंबर से भी लिंक करूंगा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आपको रिलेट हो जाएगा कैसे करना है। एंड इसी बीच में मैं आपको यह भी बताऊंगा वो लिंक जहां से आप पूरे नीट 21 के क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस की डिटेल्स निकाल सकते हो कि एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली लिंक किया गया था, और उस पेज को डाउनलोड करके बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। दैट इज सर्टेनली गोइंग टू एनहांस योर ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड एंड योर हाई कॉन्फिडेंस फॉर नीट 22 एंड 23 विच आर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन जो नीट 21 में पूछा गया था, which says two conducting circular loops of radii R1 R2 are placed in same plane with their centers coinciding। और यहाँ पे R1 R2 से काफी बड़ा है, यानी अगर ये R1 रेडियस की कॉइल है, सेंटर पे R2 रेडियस की एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन देम। सो अगर मान लीजिए बाहर वाली कॉइल में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो ड्यू टू दिस I1 करंट सेंटर वाली कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, आप ये कह सकते हैं ये होगा म्यू नॉट I1 बाई 2R1। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर, और क्योंकि R2 बहुत छोटा है, क्वेश्चन में दिया R2 इज वेरी स्मॉल, तो इस R2 के क्रॉस सेक्शनल या एनक्लोज्ड एरिया के लिए हम ये मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो यहां पे अगर कैलकुलेट किया जाए फ्लक्स थ्रू कॉइल R2 और R2 रेडियस की कॉइल के अंदर से जितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो phi2 कैन बी रिटन एज B1 मल्टीप्लाइड बाय पाई R2 स्क्वायर, मैग्नेटिक इंडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो दिस इज R2 स्क्वायर, दिस गिविंग अस म्यू नॉट I1 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1। सो हियर यू कैन सी phi2 इज इक्वल्स टू, दिस हैज टू बी रिटन एज MI1। सो यहां से हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू आता है mu naught R2 square by twice of R1. So here M is coming out to be proportional to R2 square by R1. That means यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा that will be D. Now अब बात करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया, तो मैंने पहले से ही निकाल के रखा है, आप इसको नोट भी करके रख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 221 पे सॉल्व्ड एग्जांपल 6.9 एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये मैंने एनसीईआरटी बुक निकाल के रखी है। सॉल्व्ड एग्जांपल 6.9 इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन इंक्लूडिंग द वैल्यूज। फर्क इतना है, यहाँ पे R1 वेरी वेरी लेस देन R2 दिया है, और नीट के अंदर R2 वेरी वेरी लेस देन R1 है, यानी कुछ बच्चे अगर रट के आंसर आता है तो उनके क्वेश्चन सही ना हो। भाई इतना तो एनटीए आपसे एक्सपेक्ट करेगा ही ना कि पढ़ते हुए दिमाग को एक्टिवेटेड रखो। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्ट आप देख लीजिए, एनसीईआरटी का एज इट इज था, एग्जैक्टली विद सेम डेटा। भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप अभी मैं एक लिंक बताऊंगा, वहां से आप शीट डाउनलोड करेंगे तो उससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और समझ भी आ जाएगा कि अगर आपने नीट 21 का पेपर दिया था तो गलती कहां हुई थी। और नीट 22 और 23 के एस्पिरेंट्स इस बात को हाईली कॉन्फिडेंटली लें कि कोई भी सॉल्व्ड एग्जांपल या बैक क्वेश्चन भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैंक यू बोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी का देखें, दिस आल्सो वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। इसी तरीके से आप देखिए, अगर पूरा पेपर भी सॉल्व करेंगे तो इसी लेवल पे चुटकियों में सॉल्व होता जाएगा। इट सेज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, इट इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 वाट लैंप। स्टेप डाउन है तो 220 वोल्ट से वोल्टेज को हमने 11 वोल्ट के ऊपर स्टेप डाउन करा है। इग्नोरिंग पावर लॉसेज मींस प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कॉइल में पावर 44 वाट ही रहेगी, कोई लॉसेज नहीं है। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट इज प्राइमरी सर्किट। तो करंट इन प्राइमरी सर्किट आप डायरेक्टली कह सकते हैं, इन primary circuit we use voltage in primary multiplied by current in primary is equals to power loss. The power transferred from primary to secondary, which is exactly the same 44 watt. So primary voltage is 220 volt multiplied by IP should be equals to 44. This gives us the value of IP is equals to 44 upon 220. That gives us 2 by 10, that is 1 by 5 is equals to 0.2 ampere. So answer here is option A. So that's the way how we are getting the solution. बहुत ही fundamental है, but still to map with NCERT आप यहाँ पे देख सकते हैं. This is directly matching with the NCERT back question. एनसीईआरटी पेज नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं 268 पे, और क्वेश्चन है हमारे पास 7.25. आई जस्ट एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन. 7.25 क्वेश्चन सेज अ स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट. अब बच्चों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो एक्जैक्टली सेम नहीं है. यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक्जैक्टली सेम नहीं है. लेकिन अगर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका किया हुआ होता तो जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो इसका इतना एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है कि उसमें तो कुछ बचता ही नहीं है. इट सेज कि वायर इज हैविंग 15 किलोमीटर लेंथ, इसका मतलब वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसका पावर लॉस भी काउंट करना है. लेकिन फर्दर इट सेज
in this town gets power from the line through 4000 to 220 volt step down transformer. Given question में 220 से 11 वोल्ट था, ये 4000 वोल्ट से 220 वोल्ट है. फर्स्ट इट इज आस्किंग एस्टिमेट द पावर लॉस, तो पावर लॉस का कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं I2R से. देन इट इज आस्किंग हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई assuming there is a negligible power loss due to leakage. So this question directly fits in how the question asked in NEET is asked, जो कि बहुत ही एलिमेंट्री है. तो पावर मस्ट प्लांट सप्लाइज द प्राइमरी पावर, तो आपको यही क्वेश्चन बी पार्ट में यूज करना था. VPIP इज द पावर विच द प्लांट इज सप्लाइंग. सो यही क्वेश्चन इसके बी पार्ट का एक सबसेट है, यानी नीट में जो पूछा गया वो तो बहुत इजी है. और बेटा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो नीट हो चाहे जेईई मेन हो, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू बोजी. सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन से एज इट इज पूछा गया. अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी के क्वेश्चंस देख रहे हैं. आप किसी भी टॉपिक के उठा लीजिए, जब मैं शीट आपको बताऊंगा जिस शीट में सारी क्वेश्चंस की मैपिंग है, इट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेजेस से मैप थे. मुझे थोड़ा टाइम लगा बिजी होने की वजह से, बट वो शीट इस तरह से बनी हुई है कि आप पूरा 21 के पेपर पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे और ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगी 22 के पेपर को आपको कैसे मैनेज करना है. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन व्हिच सेज एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें L, C और R का वैल्यू गिवन है. 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स है एंड इट इज आस्किंग द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. यानी जो बैंडविड्थ होती है, जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं, वो कैलकुलेट करनी है. सो आप यहां पे डायरेक्टली कह सकते हैं जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी 1/√LC, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/√ ऑफ L is given to us as 5 और capacitance is given to us as 80 into 10 to power minus 6. So this coming out to be 1 upon this 400, this 4 into 10 to power minus 4 का root, which gives us 1 upon 2 into 10 to power minus 2. So this 100 by 2 is 50 radian per second. ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. अगर हम यहाँ पे बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करते हैं तो बैंडविड्थ डायरेक्टली डेल्टा ओमेगा आपको पता है, दिस गिवन एज R upon L. द वैल्यू ऑफ R इज 40 ohms, L इज 5 हेनरी, तो दिस 8 रेडियन पर सेकेंड. नाउ ओमेगा 1 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वी नो इट इज गिवन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2 और ओमेगा 2 होती है सेकंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ की दूसरी एज, दैट इज ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा बाय 2. सो दिस गिव्स अस 50 minus 4 is 46 radian per second and other one is 50 plus 4 is equals to 54 radian per second. So answer is coming out to be 4654. Answer is option C. So the question directly gets over. Now if we just have a look, ये क्वेश्चन का रिसोर्स क्या है, कहां से पूछा गया था, तो I just map it with NCERT मैंने निकाल के रखा है. This is NCERT पेज नंबर 268 and it is question number 7.20 का C part, which is exactly a replica of this question. Have a look. This page number 268 of NCERT and this question number 7.20 where you can see it says a series LCR circuit जिसमें L given है, C given है, R है, सिर्फ डेटा अलग है. वोल्टेज का तो डेटा भी सेम है, जो काम नहीं आने वाला है. अब डायरेक्टली इसके AB को छोड़ के C देख लीजिए. इट इज आस्किंग फॉर विच फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोर्स is the power transfer to the circuit half the power at resonant frequency, what is the current amplitude at frequency. यानी ये क्वेश्चन तो बहुत बेटर है आपसे, तो इसके सी का भी फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं पूछा गया है. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली कि एनसीईआरटी बुक की इंपॉर्टेंस कितनी है. जो भी मैंने लिए वो क्वेश्चन नहीं लिए जो एग्जैक्ट मैप कर रहे हैं, वो लिए हैं जिनसे आपको ये पता चले कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर रखी है तो यू विल बी एबल टू थॉरोली एबल टू अटेम्प्ट द सिस्टम एट अ वेरी गुड लेवल. यहां पे आप अगर एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल और पूरी थ्योरी को वर्ड बाय वर्ड स्क्रीन करते हैं तो आई कैन अश्योर यू इट इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू कि सर्टेनली आप लोग अगर दम लगा के इसको 4-4, 5-5 बार या 10-10 बार भी तैयारी कर लेंगे तो आप नीट में या जेईई मेन में आपको फुल ऑन फुल लाने से कोई नहीं रोक सकता. अब आपको यहां पे जो लिंक दिखाया जा रहा है इस वीडियो में नीचे, इस लिंक पे जाइए. फिजिक्स गैलेक्सी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में आपको वो शीट मिल जाएगी जिस शीट पे आपको पूरे नीट 2021 के सारे क्वेश्चन की एनसीईआरटी मैपिंग दिखा रखी है और उसमें एक्सप्लेनेशन भी है कि आप किस तरीके से मैप करें और उस मैपिंग को समझिए. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल द चैप्टर्स जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी मैपिंग है. दैट विल गिव यू अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और इसी तरीके से मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि अब तक के नीट के पिछले 20 सालों के जो पीवाईक्यू हैं बुक के बारे में बता चुका हूं. आई थिंक यहां मेरे पास बुक भी एक कॉपी होनी चाहिए. यस आई एम हैविंग, आई जस्ट शो इट टू यू.
दिस वाज द बुक नीट के पास 20 इयर्स की फिजिक्स गैलेक्सी की सॉल्यूशन बुक है, जिसमें सारे पिछले 20 सालों के क्वेश्चन बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली ओरिजिनली सॉल्व करके दिए गए हैं। आप अगर इस बुक से पूरे सॉल्यूशंस अच्छी तरह से बिल्ड करते हैं और ये सारे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बुक से अपने लिए मैप कर लेते हैं, तो आई कैन अश्योर यू कि इन पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड जो अराउंड 40 to 50% क्वेश्चंस नीट में आने वाले हैं 22 में, वो सारे के सारे आप मैप कर लेंगे। और जो फिजिक्स गैलेक्सी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन का मैंने आपको बताया, उस डाउनलोड सेक्शन पे जाके इमीडिएटली वो शीट डाउनलोड कीजिए जो आपको बताएगी कि नीट 21 के 50 में 50 क्वेश्चन या तो किसी पीवाईक्यू से मैप हो रहे हैं या ज्यादातर सारे 90% से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर से मैप्ड है। आई स्ट्रांगली विश कि आप लोग अच्छी तरह